हाँ फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं लेके आए, कुछ शारीरिक समस्याओं के कारण जो है, लेकिन अब वीडियोस कंटिन्यू लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यू रहें, क्योंकि थोड़ा सा समस्या अभी भी है। लेकिन चूँकि आपके साथ एक लंबा ब्रेक हो चुका था, उस ब्रेक को जो है आशा है कि हम भर पाएंगे। दोस्तों, आज एक समसामयिक मुद्दे पर वीडियो लेकर आए हैं। जिस तरीके से आपने अभी तक प्यार दिया है वीडियोज़ पर हमारे, और चूँकि आप जानते हैं कि हम समसामयिक मुद्दों पर भी वीडियो लेकर आते रहते हैं, और हम पॉलिटिकल साइंस से जो है के विद्यार्थी रहे हैं, तो उसमें जो एनालिसिस होती है, उस एनालिसिस के आधार पर जो है हम मुद्दों को जो है लेकर आते रहेंगे। बीच बीच में लेकर भी आए हैं कई वीडियोस को उस तरीके से, और उस पर आपने अच्छा प्यार दिया है, अच्छा व्यूज़ मिला है। लेकिन चूँकि उस पर ज़्यादा हमारे पास समय नहीं होता है, चूँकि एक बिजी शेड्यूल है हमारा, जो सुबह से लेकर शाम तक, चूँकि हम एक जॉब में भी हैं, तो उस कारण से जो है उन सामसाम मुद्दों पर चूँकि डेटा कलेक्ट करना, फिर उस पर उसको बनाना और फिर एडिटिंग वगैरह पे समय ज़्यादा जाता है, तो हमारे पास वो नहीं हो पाता। इसलिए समय जब मिलता है तो ज़रूर इस पर हम, चूँकि जो कहते हैं ना कि अंदर की जो एक भावना है वो ज़रूर निकल कर आ जाती है। तो इसलिए आज का जो वीडियो है, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर चर्चा करना ज़रूरी था। आप सुबह से ही आज सुन रहे होंगे, लेकिन उस पर चर्चा करना ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज आम आदमी पार्टी की एक करारी हार हुई है, और बीजेपी अब उस पर पहुंच चुकी है कि जो वहाँ पर सरकार बना पाएगी। दोस्तों, मुद्दा यहाँ यह नहीं है कि आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी जीत गई। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी पार्टी का एक संयोजक ही अगर हार जाए, जिसने पार्टी को खड़ा किया और प्रमुख कहा जाए, तो फिर उस पार्टी के बारे में क्या कहना है। जैसे कि आप जानते हैं, देश में राजनीति इस तरह की हो चुकी है कि लोगों को एक ऐसी राजनीति की छवि वाले आदमी चाहिए इस समय, जो कि देश को एक दिशा दे सके। जैसे कि आप जानते हैं, देखिए बांग्लादेश में अगर कुछ हुआ, तो वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि बांग्लादेश किस ओर जाएगा। से जो वहाँ के पदस्थ प्रधानमंत्री भारत में शरण लिए हुए हैं, तो उन लोगों को लगा, वहाँ के लोगों को लगा कि हाँ, ये हम लोगों के ऊपर एक दबाव डालकर राजनीति कर रही हैं, और इस पर एक आंदोलन होना चाहिए। कई जगहों पर आप देख सकते हैं, चाहे तुर्की हो जाए, सीरिया हो जाए, और भी जगह पर तो ऐसे मैटर हुए हैं। तो भारत में भी हुआ है कि जब अन्ना आंदोलन चला, अन्ना आंदोलन मात्र इसलिए उस समय सफल हुआ, और चूँकि कांग्रेस का एक लंबा दौर देश ने देखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस ही सब कुछ थी, राज्यों में भी, केंद्र में भी, हर जगह उन्हीं का बोलबाला था। फिर बहुत दिनों तक एक स्थिर राजनीति, उथल पुथल वाली राजनीति सब चली, लेकिन हुआ क्या, देश को लगा कि शायद एक ऐसे छवि, एक नेता की छवि चाहिए, एक ऐसा नेतृत्व करने वाला चाहिए जो कि लोगों को रास्ता दिखा सके, कि जो कि भ्रष्टाचार, जो कि जानते हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकल कर आया था जैसे कि अन्ना निकल कर आए, और उनकी एक पूरी टीम जो है बनी उस समय। और जब रामलीला मैदान से बातें उठी जो है, तो लोगों को लगा हाँ, अब एक ऐसी पार्टी मिल गई जो कि शायद अब लोगों को दिशा दिखा पाएगी, एक स्वच्छ राजनीति करेगी। और हुआ भी वही, जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी दिल्ली में, तो लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया कि अब हमको जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल गया, और लोगों ने सपने देखे। अब आप समझिए कि लोग, आपने देखा होगा कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी, तो लोगों ने देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग आकर उसमें जुड़े हुए थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि IIT से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंजीनियर्स जो है उस पार्टी से जुड़ने के लिए जो है लालायित थे। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि शायद यही वो पार्टी है जो कि देश को आगे लेकर जाएगी। लेकिन हुआ क्या, पहले टर्म में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जब अगले टर्म में की बातें आई, तो लोगों ने अपने नज़रिए को बदला। यानी क्या देश जिस राजनीति की बात करता था, या जो देश हमारा जो राजनीति चाहता था, क्या वो राजनीति हुई? नहीं हुई। लोगों में लालसाएं बढ़ती गईं, और धीरे धीरे क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी भी उसी रास्ते पर चली जिस रास्ते पर देश की अन्य पार्टियां चल रही थी। अब आप समझिए कि बहुत, शायद ही आपने देखा कि इतने शार्ट समय में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी जो कि इतनी जल्दी, इतने कम समय में
इतना लंबा उसका स्कोप बना हो। लेकिन क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि लोगों में एक आशा जगी कि शायद एक स्वच्छ छवि, जो एक स्वच्छ राजनीति है, वो अब हो पाएगी। लेकिन हुआ क्या कि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत से लेकर जो है, शुरुआत में तो ठीक ठाक उन्होंने काम किया दिल्ली में, और दिल्ली वालों ने भी, अब आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य में कि पूरी पूरी सीट वहाँ की जनता उस पार्टी को दे दे, अब आप समझ सकते हैं कि क्लीन स्वीप का मामला था। मतलब बीजेपी कांग्रेस जिनके खाते न खुल पाए, सोचिए ऐसे कहीं किसी भी राज्य में हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जनता ने फर्स्ट टर्म को देखकर जो है सेकंड टर्म में लोगों ने सोचा कि उसी चीज़ को ये आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो लोग इनसे जुड़े, जो लोग इस मात्र कारण से जुड़े थे कि ये पार्टी जो है लोगों को दिशा दिखाएगी और इसमें हमारा कैरियर बन सकता है, लोगों ने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उसको नहीं देखा। लोगों ने एक मूवमेंट, एक आंदोलन के रूप में उसको देखा। और वो मूवमेंट लोगों ने सोचा था कि अब मूवमेंट चलेगा तो पूरे देश में एक बयार बहेगी, और उस बयार के अंदर के जो है लोग अपने आप को महसूस एक स्वस्थ राजनीतिक उसमें महसूस कर पाएंगे वातावरण में। लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं, शायद क्या हुआ ही नहीं। और फिर सॉरी, अगले टर्म से आते आते फिर दिशाएं बदलती गई, और उससे जुड़ने वाले लोग जो थे उनको किनारे किया गया, और किनारे करके लोगों ने पार्टी को उसी रास्ते पर ले जाना शुरू किया जिस रास्ते पर सभी पार्टियां चल रही थी। अब आप समझिए, एक मोटा समझिए कि लोग अभी एक आपने देखा होगा कि अवध ओझा जी थे, जो कि IAS की कोचिंग पढ़ाते थे, वो ज्वाइन किए आम आदमी पार्टी। अब आप समझिए कि रविंदर सिंह नेगी जो बीजेपी के हैं, उनको टोटल 53.4% वोट मिले, और 33% वोट आम आदमी पार्टी, 33.1% वोट उनको मिले अवध ओझा जी को। यानी कहने का मतलब हो गया कि कितना मार्जिन है। अब आप देख सकते हैं कि एक लोकप्रिय टीचर, उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने उनको इस तरीके से पेश किया कि देखिए हम जो है इंटरनेशनल स्कूल बनवाए हैं, इनको ले आएंगे तो हम जो है आगे बहुत बड़ा परिवर्तन कर देंगे। तो लोगों को लगा कि भाई जो परिवर्तन करना था तो आपने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि आप में और जो अन्य पार्टियां हैं उनमें कोई अंतर रहा ही नहीं। अब चूँकि आप जानते हैं शुरू से ही बीजेपी में जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तब तक एक आशा ये लगी रहती है लोगों को कि शायद ये देश को सही दिशा में ले जाएंगे, और उनका जो प्रेजेंटेशन होता है हर जगह पर, वो उनका पेश करने का जो नज़रिया होता है वो यही होता है कि हाँ ये कुछ ज़रूर एक्स्ट्रा करेंगे, जो अच्छा करेंगे। तो इस चक्कर में भी इनकी जो है, अब चूँकि विकल्प भी नहीं रह गया है, चूँकि आप जानते हैं पूरे देश में कांग्रेस 0 पर है, हाशिए पर है, बचा कौन? पूरे देश में एक ही पार्टी बची गिन चुन कर, वो है बीजेपी। अब लोग चुने तो किसको चुने? अगर एक मूवमेंट और चले कोई ऐसा, लेकिन चूँकि होता क्या है कि लोगों को जब ठोकर लग जाती है तो लोग उस मूवमेंट से फिर लोग ये सोचते हैं कि यार अगर हम मान लीजिए कि एक पर तो हमने विश्वास किया, उसको वोट दिया, आशाएं जगी, जब आशाएं टूटती हैं तो फिर अगला मूवमेंट आने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्यों? अगर कोई अभी एक ऐसी पार्टी निकल कर आए जो कि इस तरीके से सपने दिखाए कि जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, यानी कहने का मतलब जो भ्रष्टाचार के से निकली हुई पार्टी हुई हो, मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ निकली हुई पार्टी हो, और वो पार्टी अचानक से उसी राह पर चल जाए, तब और विपक्ष ने उनको प्रस्तुत भी इस तरीके से किया कि भैया देखिए इनमें और हम में कोई अंतर नहीं रह गया है। तो यानी कह सकते हैं कि अब आम आदमी पार्टी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आतिशी को छोड़ दिया जाए तो उनके सभी बड़े नेता हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि इन लोगों ने जो सपने दिखाए लोगों को, सपने बेचना भारत में एक आम बात है कि अगर आप सपने आजकल देखिए तो कोचिंग संस्थान वाले सपने बेच कर बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर दिए हैं, तो सपने बेचना बहुत आम बात है। तो यानी सपने जो बेचे गए वो सपने इसीलिए बेचे गए जो है कि लोगों को बांधा जाए, लोगों को एक सपना दिखाया जाए कि वो सपने पे देखिए जब वो सपना टूट गया लोगों का तो लोगों ने सोचा कि फिर इनको जिताने से क्या फ़ायदा रहा। क्यों? क्योंकि जनता सब जानती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जानते हैं पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। वो कांग्रेस का ज़माना नहीं रहा शुरू में, जबकि लोग केवल रटा दिया जाता कि हाँ भैया कांग्रेस को ही वोट देना है, कांग्रेस को वोटिंग करनी है, ऐसा कुछ था नहीं। क्योंकि तब पूरे देश में एक ही पार्टी हुआ करती थी, वो है कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। तो उसमें आप एक ऐसी पार्टी निकल कर आई थी उन सब के बीच में, अब आप समझिए जेपी का आंदोलन भी चला था, सब कुछ था, उतना
ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट नहीं हो पाया था जितना कि आम आदमी पार्टी के बनने से हुआ। क्यों? क्योंकि जेपी मूवमेंट में भी वो चीज़ें नहीं निकल कर हुआ, इमरजेंसी के दौरान की बातें थी, सब कुछ था। आज तक उस पर किताबें लिखेंगे, उनका सिद्धांत है, सब कुछ है जयप्रकाश नारायण का, ऐसा नहीं है, मैं इसको डिनाई नहीं करता। लेकिन कहने का मतलब वो लोगों में जो एक आशा जगी कि पूरे देश में एंटी करप्शन को लेकर जो पार्टी बनी, तो यही बनी कि भैया अब शायद करप्शन जो है दूर भी हो जाएगा, और हुआ भी वही था। पहले जब शुरू में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, लोगों ने जब ज्वाइन किया था तो ऐसे ऐसे लोगों ने ज्वाइन किया था, आप जानते भी होंगे इस चीज़ को, आपको लग रहा होगा कि हम चीज़ों को खींच रहे हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर चर्चा करनी जरूरी है। अब आप समझिए, बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा वहाँ पर जो कि न केवल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराया, बल्कि उनके सपने को भी चकनाचूर किया। क्यों? जिस स्कूल की बात आम आदमी पार्टी करती है उसका रियलिटी चेक हमने किया है, ठीक है, उन्होंने बनवाया, ठीक है, शिक्षा पर काम किया, ठीक है, लेकिन अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या केवल और केवल फ्री का जो की राजनीति है, क्या उसका अंत होने वाला है? अंत नहीं हुआ है, ये बात सच है, लेकिन मेन यहाँ मुद्दा यह था कि बात फ्री की नहीं थी, बात यहाँ सपने की थी कि जो सपने दिखाए गए, जब सपने टूटते हैं तो लोगों को बहुत ही दुख होता है, और क्योंकि वो सपने जब पूरे नहीं होते तब लोग जो उसको उस पर बहुत ही गहरा उनको आघात पहुँचता है कि देखिए हम ये सोच कर उनको वोट दिए थे कि शायद अब जो है हमारा देश बदल पाएगा और भी चीज़ें हो पाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर इसी प्रकार की समसामयिक वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।